राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले नागेंद्र योग के बारे में जानेंगे। नागेंद्र योग का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसका निर्माण अगर हाथ में हो रहा है तो ये क्या पॉजिटिव फल व्यक्ति को देता है। हाथ में कहीं भी आपको ये एक फॉर्मेशन अगर बनती हुई दिखाई दे तो हाथ में नागेंद्र योग का निर्माण माना जाता है। एक सर्कल और सर्कल के मध्य एक डॉट का आना नागेंद्र योग का निर्माण करता है। ये फॉर्मेशन आपके हाथ में कहीं भी बन सकती है। चलिए देखते हैं इसका प्रभाव किस प्रकार से जीवन में पड़ता है किसी व्यक्ति के। मान लीजिए यहाँ से किसी के ये एक राहु रेखा चल रही है। जब भी घूमती हुई लहकती हुई राहु रेखा चलती है तो इसका जो प्रभाव रहता है काफ़ी नेगेटिव देखा जाता है। मान लीजिए यहीं पर एक ये आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे इस प्रकार से, तो इसके प्रभाव को ये ख़त्म कर देगी। यहाँ पर जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था, कोई ना कोई दुर्घटना ट्रेजेडी होनी थी, उससे ये व्यक्ति बच जाएगा। आर्थिक नुकसान से, शारीरिक नुकसान से व्यक्ति बचेगा और इससे होने वाली जो घटना थी वह उस व्यक्ति के जीवन काल में नहीं होगी। अब अगर यहाँ बात की जाए किसी भी व्यक्ति के भाग्य स्थान पर या भाग्य रेखा की अगर बात करें तो मान लीजिए यहाँ से ये कट लगे हुए हैं या ये वाया हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है। जब भी ये साइन आपकी फेट लाइन पर बनता है मेजर दिक्कतें प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रहती हैं। अब मान लीजिए यहाँ काफ़ी नुकसान होना था उस व्यक्ति को और यहीं पर अगर ये देखिए इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बन जाए हाथ में इसी भाग्य रेखा पर, इसको ये टच करे तो इससे होने वाले नुकसान से ये बचाता है। इसके अगर आगे की बात की जाए, जहाँ तक ये रेखा चल रही है अगर पूर्ण रूप से आपके भाग्य स्थान पर पहुँच रही है तो आगे का भी जो समय रहेगा या ये कहें ओल्ड एज तक, इसका प्रभाव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार का अगर ये पॉजिटिव साइन इस रेखा से जुड़ा हुआ है। भाग्य का प्रबल साथ भी मिलेगा, बचाव भी करेगा और होने वाले नुकसान से ये बचाकर व्यक्ति को सफल भी बनाता है। तो यहाँ इस प्रकार से इसका फल देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए यही साइन आपकी सूर्य रेखा पर आ जाए, आपके हाथ में ये सूर्य रेखा है और ये यहाँ से कलर चेंज किए हुए है या मान लीजिए ब्रेक इसमें आया हुआ है, ये टूटी हुई सूर्य रेखा है, डिस्टर्ब हाथ में चल रही है, या आप ये मान लीजिए जैसा कि इस हाथ में ये क्रॉस आया हुआ है, ऐसी नेगेटिव फॉर्मेशन सूर्य माउंट पर बनी हुई है। और अगर यहीं पर ये एक फॉर्मेशन बन जाए तो इस माउंट की जो नेगेटिविटी है उसको यह समाप्त कर देगा। कैसा भी साइन यहाँ पर नेगेटिव है उसके नेगेटिव प्रभाव को ये ख़त्म कर देगा और सिर्फ पॉजिटिविटी यहाँ ये देगा। आयु को बढ़ाएगा, आँखों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो उनको दूर करेगा यहाँ पर। और जॉब वगैरह में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में तो वहाँ भी ये लाभ उस स्थिति में करवाएगा। वर्किंग फील्ड में या कोई बिजनेस व्यक्ति कर रहा है वहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी सामने आ रही है, किसी भी तरह की बाधा आ रही है तो उसको ये दूर करने वाला सूर्य माउंट पर रहेगा। उसी प्रकार से अगर आपकी प्रोग्रेसिव रेखा पर ये रेखा काफ़ी गहरी हो जाए या टूट कर चले और इस रेखा पर ये इस प्रकार से बन जाए
तो इस रेखा के जो अवगुण रहते हैं उनको दूर ये साइन यहाँ पर करता है। मान लीजिए आपके बुध माउंट पर ये आ जाए या बुध रेखा पर ये आ जाए इस प्रकार से, और किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य को अच्छा ये करता है, बिजनेस व्यापार में वृद्धि करता है, और जब तक आगे ये रेखा चलेगी वहाँ तक इससे रिलेटेड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर चंद्र पर्वत पर किसी के ये फॉर्मेशन बन जाए तो उस स्थिति में भी इसका पॉजिटिव फल देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी माउंट से रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी जीवन में चल रही है, उस माउंट पर ये साइन बनना उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। जो भी नेगेटिविटी जीवन में चल रही हैं उनको कम करेगा। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एक ये रेखा चल रही है, ये पुश्तैनी विवाद की रेखा है, प्रॉपर्टी विवाद करवाती है, अपनों से मतभेद करवाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन काल में कोई केस लगा हुआ है और वहाँ इस रेखा पर ये एक फॉर्मेशन बन जाए, ये लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन बन जाए, तो यहाँ वह व्यक्ति ये केस जीत जाता है। इस प्रॉपर्टी से उसे लाभ होता है, बीच बचाव के लिए आता है, प्रोटेक्शन देने के लिए साइन आता है, तो यहाँ ये लाभ इस प्रकार से इसका देखा जाएगा। अब अगर बात करें चंद्र पर्वत पर, तो मान लीजिए किसी भी कारणवश जीवन में माइंड लाइन पर कोई नेगेटिविटी है या कुछ ऐसी घटनाएं जीवन काल में चल रही हैं जिनके कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव आ रहा है, चंद्र पर कोई नेगेटिव साइन बना हुआ है, जाली क्रॉस ये वगैरह, और वहाँ ये साइन अगर बन जाता है तो इससे होने वाली जो भी नेगेटिव घटनाएं हैं, चंद्र से मानसिक परेशानियां होना, मानसिक तनाव होना, जीवन में संघर्ष होना, काम में सफलता ना मिलना, माता का स्वास्थ्य खराब रहना या लंबे समय तक माता का संघर्ष करना या माता से मतभेद रहना, उन सब में अगर ये साइन आया हुआ है तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से आपको निकलती हुई दिखाई दे तो ये लंबे समय तक फिर जीवन काल में उस व्यक्ति को प्रोग्रेस और सफलताएं दिलाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर ये साइन फॉर्मेशन बन जाए इस प्रकार से, गुरु हाथ में काफ़ी डिस्टर्ब है, दबा हुआ है, ये बचपन में शिक्षा वगैरह ख़राब करता है, और मान लीजिए उसी समय पीरियड बाल्यावस्था में ये आ जाता है, तो जो प्रारंभिक जीवन का जो टाइम पीरियड रहता है उस बच्चे का, उसके उस समय के नेगेटिव प्रभाव को ये कम कर देता है। गुरु वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होकर, पॉजिटिव होकर अच्छा फल उसे देता है, शिक्षा वगैरह उस व्यक्ति की अच्छी करता है, जो वगैरह में सहायक रहता है। और पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन के सुख की बात करें, संतान सुख की अगर बात करें तो उनमें भी ये वृद्धि करने वाला रहता है। तात्पर्य इस साइन का हाथ में बनने का यही है, ये हाथ के किसी भी माउंट पर बने, संबंधित माउंट के गुण कारकों में वृद्धि करेगा। जिस रेखा पर बनेगा उस रेखा के दोष का निवारण ये करता है, पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। इसीलिए इसे नागेंद्र योग हाथ में कहा जाता है। धन्यवाद।